हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। ये है अमाइलोडोसिस का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले वाला जो लेक्चर आया था अमाइलोडोसिस का, उसमें हमने अमाइलोडोसिस की डेफिनेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइलॉइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइलोडोसिस, ये तीनों अपन ने पढ़ लिए। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो वाला लेक्चर देखिएगा, फिर ये लेक्चर आप कंटिन्यू करिएगा। आज के लेक्चर में अपन अमाइलोडोसिस के पैथोजेनेसिस की बात करेंगे, उसके स्टेनिंग की बात करेंगे और कुछ ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इनके अमाइलोडोसिस की बात करेंगे। और लास्ट में अपन डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस ऑफ अमाइलोडोसिस की बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेनिंग ऑफ अमाइलोडोसिस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्रीफ समरी आपको जो लास्ट लेक्चर था उससे दे देता हूँ, जो अपने आज के लेक्चर में काम आने वाली है। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अमाइलोडोसिस होता क्या है। अमाइलोडोसिस होता क्या है, तो अपन ने ये कहा था कि अमाइलोडोसिस के अंदर प्रोटीन की क्या होती है, मिसफोल्डिंग होती है। और उस मिसफोल्डिंग की वजह से बहुत से ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं और उस कंडीशन को अपन अमाइलोडोसिस कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है कि अमाइलॉइड का डिपोजिशन हुआ रहता है। और अमाइलॉइड क्या होता है, एक प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है, प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है। और फिर अपन ने कहा कि अमाइलॉइड के टोटल 30 फॉर्म्स जो है वो अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। लेकिन जो दो मेजर फॉर्म्स अमाइलॉइड की है उसमें एक तो है एल अमाइलॉइड, तो एक है ए अमाइलॉइड। एल अमाइलॉइड क्या है, अमाइलॉइड लाइट चेन, तो ए क्या है, अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। अब जो एल अमाइलॉइड होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन की लाइट चेन से डिराइव किया जाता है। तो जो ए अमाइलॉइड होता है वो एसएए यानी कि सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन से डिराइव किया जाता है, जो कि लीवर में बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो एल अमाइलॉइड होता है वो अपने को प्राइमरी अमाइलोइडोसिस के अंदर देखने को मिलता है, प्राइमरी अमाइलोडोसिस में देखने को मिलता है। तो वहीं जो ए अमाइलॉइड होता है वो सेकेंडरी अमाइलोडोसिस के अंदर देखने को मिलता है। ये भी अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, अपन ने अमाइलोडोसिस के क्लासिफिकेशन में ये कहा था कि क्लिनिको पैथोलॉजिक क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे अमाइलोडोसिस दो तरीके के होते हैं। एक तो सिस्टमिक अमाइलोडोसिस होता है, तो एक लोकलाइज्ड अमाइलोडोसिस होता है। अपन ने लोकलाइज्ड अमाइलोडोसिस के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और सिस्टमिक में अपन ने कहा था कि एक तो प्राइमरी होता है तो एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी के अंदर एल अमाइलॉइड प्रोटीन देखने को मिलते हैं तो सेकेंडरी के अंदर ए अमाइलॉइड प्रोटीन देखने को मिलते हैं। अपन ने इनके बीच में डिफरेंसेस की बात करी थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि दो डिफरेंसेस, एक तो पैथोजेनेसिस और एक अपन बात करेंगे स्टेनिंग। ये जो दो डिफरेंस है वो अपन आज के लेक्चर में समझेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है ऑन द बिहाफ ऑफ पैथोजेनेसिस, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेनिंग। इसके अलावा फिर अपन ने ये कहा था कि जो अमाइलॉइड होते हैं उनके अंदर बीटा प्लीटेड शीथ अपीयरेंस देखने को मिलता है, बीटा प्लीटेड शीथ अपीयरेंस देखने को मिलता है। और वो क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द फिब्रिलर प्रोटीन्स। कि अमाइलॉइड के अंदर दो चीजें होती है, एक तो फिब्रिलर कंपोनेंट होता है, एक नॉन फिब्रिलर कंपोनेंट होता है जिसे पी कंपोनेंट कहा जाता है। तो फिब्रिलर प्रोटीन्स की वजह से बीटा प्लीटेड शीथ अपीयरेंस देखने को मिलता है और इसकी वजह से ही सारे के सारे अमाइलॉइड जो होते हैं वो कॉन्गो रेड स्टेन के लिए पॉजिटिव होते हैं, यानी कि कॉन्गोफिलिया शो करते हैं। जब अपन फिर उनको पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक एप्पल ग्रीन बायफ्रिंजेंस देखने को मिलती है, एप्पल ग्रीन बायफ्रिंजेंस अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर की समरी है जो आज के लेक्चर में काम आने वाली है। चलिए, तो अब अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करें। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ अमाइलोडोसिस। देखिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले, जो मैंने आपको ऊपर बताई वही बातें हैं कि देखिए एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस जो है अमाइलोडोसिस का वो अभी तक तो नहीं पता है, बट मोटा मोटा अमाइलोडोसिस कैसे होता है वो अपन समझते हैं। पहला अपन कह रहे हैं कि जो प्रिकर्सर प्रोटीन होते हैं, प्रिकर्सर प्रोटीन जो होते हैं उनका लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, वो एक्सेस में प्रेजेंट होंगे। अब प्रिकर्सर प्रोटीन क्या है कि भाई जो अमाइलॉइड प्रोटीन बने वो किन प्रोटीन से बने हैं, उन्हें अपन प्रिकर्सर प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो प्रिकर्सर प्रोटीन हो सकता है इम्यूनोग्लोबुलिन का लाइट चेन, तो एक हो सकता है एसएए यानी कि सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। अगर देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन का लाइट चेन ज्यादा होगा तो एल अमाइलॉइड प्रोटीन जो है वो ज्यादा बनेगा, और वहीं अगर एसएए अगर ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, ए अमाइलॉइड प्रोटीन ज्यादा बनेगा। अब सवाल उठता है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन का लाइट चेन है वो किन कंडीशंस में ज्यादा होगा, तो एग्जांपल आप लिख सकते हो मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा। और इसके अलावा एक एग्जांपल आप लिख सकते हो बी सेल लिम्फोमा, बी सेल लिम्फोमा। तो वहीं एसएए का लेवल कभी ज़्यादा होगा तो ये अपने को देखने को मिलता है कि अगर बहुत ज़्यादा टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, जैसे कि क्रॉनिक इन्फेक्शन वगैरह के अंदर, कुछ कैंसर्स के अंदर, तो अगर टिश्यू डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा तो एसएए का लेवल बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, तो जो लीवर होता है वो एसएए का प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6, ये दो इंटरल्यूकिन्स के प्रेजेंस में। और ये दोनों इंटरल्यूकिन को कौन रिलीज करता है, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो रिलीज करते हैं।
तो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस से इंटरल्यूकिन बनाएंगे जिनके इन्फ्लुएंस में लीवर SAA ज़्यादा बनाएगा। तो ये अपन ने बात करी पहले पॉइंट की कि भाई प्रिकर्सर प्रोटीन एक्सेस में प्रेजेंट हो। फिर सेकंड अपन कह रहे हैं कि क्या होगा, रिवर्सिबल मिसफोल्डिंग होगी प्रोटीन्स की, रिवर्सिबल मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड एग्रीगेशन। ठीक है, अभी अपने को पता है कि अपने को क्या करना है, प्रोटीन की मिसफोल्डिंग करनी है अमाइलोइडोसिस के अंदर। तो इनिशियली जो मिसफोल्डिंग हो रही है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। कैसे होता है वो अपन समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि प्रोटीन की जैसे फोल्डिंग होती है, अपने को पता है प्रोटीन के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ के अंदर तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलता है। और जैसे जैसे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाता है वैसे वैसे प्रोटीन की फोल्डिंग और ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, अब क्या होता है कि नॉर्मली अगर प्रोटीन की थोड़ी बहुत मिसफोल्डिंग होती भी है ना, प्रोटीन की मिसफोल्डिंग अगर होती भी है तो उस मिसफोल्डेड पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज प्रोटियोलिसिस। ठीक है, कि थोड़ी बहुत मिसफोल्डिंग है, थोड़ा बहुत प्रोटियोलिसिस हो सकता है, तो वो मिसफोल्डेड पार्ट को रिमूव कर दिया जाएगा और जो प्रोटीन बनेगा वो नॉर्मल बनेगा। लेकिन अमाइलोइडोसिस की कंडीशन में क्या होता है, इन द कंडीशन ऑफ अमाइलोइडोसिस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रिकर्सर प्रोटीन है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। तो अगर प्रोटीन ज़्यादा है मतलब क्या है कि प्रोटीन की मिसफोल्डिंग भी नॉर्मल से ज़्यादा है। और अगर प्रोटीन की मिसफोल्डिंग नॉर्मल से ज़्यादा है तो नॉर्मल जो प्रोटियोलिसिस का प्रोसेस होगा, क्या वो सारे के सारे मिसफोल्डेड प्रोटीन को रिमूव कर पाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जो प्रोटियोलिसिस है वो लिमिटेड है, लेकिन जो मिसफोल्डिंग हो रखी है बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो मिसफोल्डिंग रह जाएगी। ये अपने को अमाइलोइडोसिस के अंदर समझ आएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है कि अमाइलोइडोसिस की कंडीशन के अंदर कि जो एबनॉर्मल प्रिकर्सर प्रोटीन है उसका म्यूटेशन भी हो सकता है, उसकी वजह से भी जो मिसफोल्डिंग है वो रह जाएगी। और फिर मिसफोल्डिंग जो होगी प्रोटीन्स की, उसकी वजह से ऑलिगोमर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑलिगोमर्स बनते हैं। और फिर ये जो ऑलिगोमर्स और कुछ जो फिब्रिल्स होते हैं, एंड फिब्रिल्स, इनका क्या होगा, एग्रीगेशन होने लगता है, इनका एग्रीगेशन होने लगता है। ठीक है, और अगर इनका एग्रीगेशन होता है उसकी वजह से जो बीटा प्लीटेड शीट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है, बीटा प्लीटेड शीट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, वो इसकी वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो बीटा प्लीटेड शीट कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका देखने को मिलता है, फिब्रिलर प्रोटीन का देखने को मिलता है। किसका देखने को मिल रहा है, फिब्रिलर प्रोटीन का देखने को मिल रहा है। और फिब्रिलर प्रोटीन मेनली दो टाइप के जो है, एक तो AL और एक AA। AL किससे बना, इम्यूनोग्लोबुलिन की लाइट चेन से बना, तो AA किससे बना, SAA से बना। और अगर ये ज़्यादा बनेंगे तो ऑब्वियस बात है कि इनकी मिसफोल्डिंग भी ज़्यादा होगी, प्रोटियोलिसिस लिमिटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑलिगोमर्स और फिब्रिल्स बनेंगे, उनका एग्रीगेशन होगा और बीटा प्लीटेड शीट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। और अभी जो अपनी मिसफोल्डिंग हुई है प्रोटीन की वो कैसी है, रिवर्सिबल है, इट इज रिवर्सिबल मिसफोल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं नॉन फिब्रिलर कंपोनेंट का क्या रोल आएगा, व्हाट विल बी दी रोल ऑफ नॉन फिब्रिलर कंपोनेंट। देखो, नॉन फिब्रिलर कंपोनेंट को अपन क्या कहते हैं, पी कंपोनेंट कहते हैं। तो जैसे अपन कह रहे हैं कि ये जो फिब्रिलर प्रोटीन बना है, इस फिब्रिलर प्रोटीन के अंदर अगर पी कंपोनेंट इंटीग्रेट हो जाता है, आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ द पी कंपोनेंट, तो जो मिसफोल्डिंग हुई है वो परमानेंट हो जाती है। पी कंपोनेंट की अगर इंटीग्रेशन नहीं हुई है तो मिसफोल्डिंग क्या, रिवर्सिबल है। और जैसे पी कंपोनेंट की फिब्रिलर प्रोटीन के साथ इंटीग्रेशन होगा तो मिसफोल्डिंग विल बिकम परमानेंट। इतना समझ आया। ठीक है, अब देखो एक ये फ्लो चार्ट दे रखा है, अगर आप ढंग से देखोगे इसको तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, चलिए यहाँ पे मेनली आपको बात क्या करनी है, प्राइमरी अमाइलोइडोसिस और सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस में क्या डिफरेंस आते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पैथोजेनेसिस। तो अभी अपन ने बोला कि प्राइमरी अमाइलोइडोसिस के अंदर AL अमाइलोइड दिखेगा, तो सेकेंडरी के अंदर AA दिखेगा। AL अमाइलोइड क्यों ज़्यादा हो सकता है, तो मल्टीपल माइलोमा के अंदर, बी सेल लिम्फोमा के अंदर, या मोनोक्लोनल गैमोपैथीज वगैरह के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मोनोक्लोनल बी सेल और प्लाज्मा सेल का प्रोलिफरेशन होगा और इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो लाइट चेन है वो ज़्यादा बनेगी। और इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन अगर ज़्यादा बनेगी तो उसकी वजह से अपने AL अमाइलोइड प्रोटीन भी क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे, यह देखने को मिलेगा। तो सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस की कंडीशन क्यों आ सकती है, तो क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, या कोई नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आ गई, या कैंसर्स की कंडीशन आ गई, फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर की कंडीशन आ गई। इन सब की वजह से क्या होगा, मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन होगा। वो क्या रिलीज करेंगे, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6 रिलीज करेंगे, जो कि किसके ऊपर एक्ट करेंगे, लीवर के ऊपर एक्ट करेंगे। और लीवर क्या करेगा, SAA का प्रोडक्शन करेगा। और SAA अगर ज़्यादा बनेंगे तो AL जो AA अमाइलोइड प्रोटीन है, यानी कि अमाइलोइड एसोसिएटेड अमाइलोइड प्रोटीन भी ज़्यादा बनेंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द पैथोजेनेसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस। समझ आया। तो ये अपन ने बात कर ली अमाइलोइडोसिस के पैथोजेनेसिस की। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमाइलोइडोसिस। देखिए, स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्टेन्स अपन पढ़ने वाले हैं। एक तो अपन पढ़ेंगे स्टेनिंग ऑन ग्रॉस, दूसरा अपन पढ़ेंगे H&E स्टेन, ठीक है। तीसरा अपन पढ़ेंगे कुछ मेटाक्रोमेटिक स्टेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है। कई बार आपसे वाइवा के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि नाम बताओ अमाइलोडोसिस के स्टेन्स के, तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर अपने पास 4th नंबर पे कॉन्गो रेड स्टेन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि सारे के सारे अमाइलॉइड्स जो होते हैं वो कॉन्गो रेड स्टेन के साथ में स्टेनिंग शो करते हैं। और लास्ट में फिर अपन बात करेंगे कुछ फ्लोरोसेंट डाई की, फ्लोरोसेंट डाइज। तो एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें स्टेनिंग ऑन ग्रॉस, तो स्टेनिंग जो होती है ग्रॉस की वो करी जाती है ल्यूगोल आयोडीन से, ल्यूगोल आयोडीन से स्टेनिंग करी जाएगी। और ल्यूगोल आयोडीन से जब स्टेनिंग करेंगे तो जो कलर देखने को मिलता है वो अपने को महागनी ब्राउन कलर देखने को मिलता है, ठीक है। कि अगर अमाइलोडोसिस हुआ हुआ रहेगा और ल्यूगोल आयोडीन से अगर स्टेनिंग करी है तो जो कलर देखने को मिलेगा वो महागनी ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। और फिर जब इसको ट्रीट किया जाएगा डाइल्यूट H2SO4 से तो जो कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। अब ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये एक्चुअल में अमाइलॉइड की स्टार्च लाइक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या अमाइलॉइड एक स्टार्च है क्या? नहीं। अमाइलॉइड जो है वो एक प्रोटीनेशियस मटेरियल है, बट ये इसके क्या कर रहा है? स्टार्च लाइक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये स्टार्च लाइक प्रॉपर्टी आ किसकी वजह से रही है? एपी कंपोनेंट की वजह से आ रही है, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है और सारे के सारे अमाइलॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो ल्यूगोल आयोडीन से जब अपन ने करी तो महागानी ब्राउन कलर आया, और डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करा तो ब्लू कलर आया। ये स्टेनिंग ऑन ग्रॉस की बात करी। फिर अपन बात करेंगे एचएन स्टेन। एचएन स्टेन के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी कि जो अमाइलॉइड की अगर स्टेनिंग एचएन स्टेन से करेंगे तो अपने को एक्स्ट्रा सेल्यूलर, होमोजीनस, स्ट्रक्चरलेस, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ईओसिनोफिलिक हाइलिन लाइक मटेरियल नजर आएगा। ईओसिनोफिलिक का मतलब है कि मेन तो कि ये पिंक कलर का नजर आएगा। यह आपको पता होना चाहिए कि एचएन स्टेन से कौन सा कलर आएगा? पिंक कलर आएगा। कलर आपको याद रखना है। फिर अपन बात कर रहे हैं मेटाक्रोमेटिक स्टेन, जिसका एग्जाम्पल अपन कह रहे हैं रोजेनिलिन डाइज आती है। रोजेनिलिन डाइज इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब रोजेनिलिन डाइज के एग्जाम्पल में अपने पास मिथाइल वायलेट आ सकता है, क्रिस्टल वायलेट आ सकता है। ये याद रखने अपने को, मिथाइल वायलेट हो गया, क्रिस्टल वायलेट हो गया। तो जब सपोज कहीं पे अपना अमाइलोडोसिस हो रखा है और आपने क्या करा? मिथाइल वायलेट डाल दिया, या फिर अपन कह रहे हैं कि अपन ने क्रिस्टल वायलेट डाल दिया, तो फिर अपने को क्या देखने को मिलेगा? अमाइलॉइड का रोज पिंक कलर देखने को मिलेगा। डाइस का नाम क्या है? रोजेनिलिन डाइस है, और कलर कैसा देखने को मिल रहा है? रोज पिंक देखने को मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि ये रोज पिंक कलर क्यों देखने को मिल रहा है? तो ये रोज पिंक कलर जो है वो अमाइलॉइड की एक प्रॉपर्टी की वजह से देखने को मिल रहा है, और उस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं मेटाक्रोमेसिया। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटाक्रोमेसिया। मेटाक्रोमेसिया का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई डाई अमाइलॉइड के साथ रिएक्ट करेगी तो अमाइलॉइड के अंदर कलर चेंज होगा, ठीक है। उस कंडीशन को मेटाक्रोमेसिया कहते हैं। और ये अमाइलॉइड के अंदर ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी कि जब भी अमाइलॉइड को किसी डाई के साथ ट्रीट करा जाएगा तो कलर जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कॉन्गो रेड स्टेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारे के सारे अमाइलॉइड्स जो होते हैं वो कॉन्गोफीलिया शो करते हैं। कॉन्गोफीलिया का मतलब क्या होता है? कि कॉन्गो रेड स्टेन के लिए पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो कंफर्मेशन टेस्ट होता है अमाइलॉइड का, जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है अमाइलॉइड का, वो कॉन्गो रेड स्टेन से ही करा जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या कि जब भी अपन देखें कि अमाइलॉइड को ट्रीट करेंगे अपन कॉन्गो रेड स्टेन के साथ, तो अपने को जो कलर देखने को मिलेगा वो पिंक रेड कलर देखने को मिलता है। पिंक रेड कलर यानी कि कॉन्गो रेड कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर अपन जब उसको पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो अपने को क्या दिखेगा? कैरेक्टरिस्टिक एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस देखने को मिलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ये भी अपने को पता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये जो एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस अपीयरेंस है वो क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द बीटा प्लीटेड शीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमाइलॉइड प्रोटीन और मोर स्पेसिफिकली फिब्रिलर प्रोटीन्स, ठीक है। अब देखो, एक मैंने ये भी कहा था कि प्राइमरी अमाइलोडोसिस और सेकेंडरी अमाइलोडोसिस की स्टेनिंग का जो डिफरेंस है वो भी अपन आज के लेक्चर में समझेंगे। तो अब अपन समझते हैं कि प्राइमरी अमाइलोडोसिस और सेकेंडरी अमाइलोडोसिस में क्या डिफरेंस आ रहा है। दोनों ही अपन कह रहे हैं कि इसके अंदर एल अमाइलॉइड देखने को मिलेगा, इसमें ए अमाइलॉइड देखने को मिलेगा, और दोनों ही कॉन्गो रेड स्टेन के लिए पॉजिटिविटी शो करते हैं, कॉन्गोफिलिया शो करते हैं। लेकिन होगा क्या इसमें? ये होगा कि भाई आपने क्या करा कि पर मैग्नेट या ट्रिप्सिन से एक बार इनका ट्रीटमेंट करा, और फिर अपन क्या कर रहे हैं? कॉन्गो रेड स्टेन वाला जो प्रोसेस है वो अपन रिपीट कर रहे हैं। मतलब एक बार स्टेनिंग हो गई, फिर अपन कॉन्गो रेड स्टेन वाला प्रोसेस जो है वो रिपीट कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि प्राइमरी अमाइलोडोसिस के अंदर जब ये प्रोसेस रिपीट होगा तो कॉन्गोफिलिया वो प्रेजेंट होगा। मतलब कि लगातार कॉन्गो रेड स्टेन से स्टेनिंग करते रहेंगे तो कॉन्गोफिलिया पॉजिटिव ही आएगा। कॉन्गो रेड स्टेन के लिए वो पॉजिटिविटी ही शो करेगा। कलर जो है वो कॉन्गो रेड ही रहेगा, या जो रेड पिंक कलर देखने को मिल रहा है वही देखने को मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी अमाइलोडोसिस में क्या होगा
कि यहाँ पे ये जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, इट विल टर्न नेगेटिव। यानी कि जब आप ना परमैंगनीट या ट्रिप्सिन से उसको ट्रीट करोगे, उसके बाद में आप लगातार अगर कॉन्ग्रुएंट स्टेन से सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस की कंडीशन में ए अमाइलॉइड के कंडीशन में ट्रीट करते रहोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट टेस्ट पॉजिटिव आएगा, बाद में वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो अपने को ये पता चल सकता है कि प्राइमरी अमाइलोइडोसिस है या सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस, वो किससे पता चलेगा, तो अपने को कॉन्ग्रुएंट स्टेन से पता चलेगा, याद रहेगा। नेक्स्ट अपना बात कर रहे हैं फ्लोरोसेंट डाइस की। फ्लोरोसेंट डाई का एक एग्जांपल है थायोफ्लेविन टी। थायोफ्लेविन टी, अब ये जो थायोफ्लेविन टी है, इसको जब अपन देखें कि डालेंगे अमाइलॉइड पे या अमाइलॉइड को इससे ट्रीट करेंगे, सो कलर जो आएगा वो येलो कलर आएगा। मेन तो आपको कलर याद रखना है कि येलो कलर आएगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में अपन एक पॉइंट देख रहे हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, IHC, ठीक है। देखो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में होगा क्या कि जो फिब्रिलर प्रोटीन्स है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है। इम्यूनो रिएक्टिविटी जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगी, और ये अपन कह सकते हैं कि किसी भी तरीके के अमाइलॉइड का कंफर्मेशन टेस्ट हो सकता है, IHC जो होता है। और सबसे यूजफुल स्टेन जो यूज में लिया जाता है वो एंटी AP इम्यूनो स्टेन यूज में लिया जाता है। ये एकमात्र पॉइंट है जो आपको इसमें याद रखना है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में, कि एंटी AP इम्यूनो स्टेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेन है जो यूज में ले रहे हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि P कंपोनेंट के अगेंस्ट की एंटीबॉडी है, और P कंपोनेंट सारे के सारे अमाइलॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए, ठीक है, याद रहेगा। बाकी तो स्टेन्स आपको मेन याद रखनी ही है। चलिए, तो ये तो अपन ने बात करी स्टेनिंग की। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं पैथोलॉजी ऑफ अमाइलोइडोसिस इन सम ऑर्गन्स, कि कुछ ऑर्गन्स के अमाइलोइडोसिस की बात करेंगे कि अगर उनमें अमाइलोइडोसिस होगा तो उनकी पैथोलॉजी क्या होगी, एक एक करके बात करेंगे। देखिए कौन कौन से ऑर्गन्स की अपन बात करने वाले हैं। अपन किडनी की बात करेंगे, अपन लीवर की बात करेंगे, स्प्लीन की बात करेंगे, और फोर्थ अपन हार्ट की बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किडनी इंपॉर्टेंट है, स्प्लीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं अमाइलोइडोसिस ऑफ किडनी। देखो सबसे कॉमन यही है और सबसे सीरियस कंडीशन भी यही है कि अमाइलोइडोसिस जो है वो किडनी का हो जाए, ठीक है। अब देखो जो किडनी का अमाइलोइडोसिस होता है वो सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस के ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलता है, तो प्राइमरी अमाइलोइडोसिस के लगभग 1/3 केसेस के अंदर अपने को किडनी का अमाइलोइडोसिस देखने को मिलेगा। कि अगर सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली किडनी का अमाइलोइडोसिस हुआ हुआ रहेगा, और अगर प्राइमरी अमाइलोइडोसिस है तो 1/3 केसेस के अंदर किडनी का अमाइलोइडोसिस हुआ हुआ रहेगा। अब अपने को इसकी पैथोलॉजी देखनी है। देखो पैथोलॉजी जो है वो आपको याद ही करनी पड़ेगी। एक तरफ अपन ग्रॉस फीचर्स की बात कर लेते हैं, एक तरफ अपन माइक्रोस्कोपिक फीचर्स या फिर हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखो ग्रॉस फीचर्स के अंदर क्या है कि अमाइलोइडोसिस अगर किडनी का होता है तो किडनी हो सकती है कि नॉर्मल साइज की रहे, या हो सकता है कि किडनी का साइज बढ़ जाए, एनलार्ज साइज भी हो सकता है इनिशियल कंडीशन में तो। लेकिन बाद की कंडीशन में क्या होगा, लेटर स्टेजेस के अंदर किडनी जो है वो श्रंकन या फिर कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, मतलब जो साइज है वो छोटा हो जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, इश्कीमिया की कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा किडनी का कट सरफेस कैसा होगा, तो पेल एंड वैक्सी या फिर ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है, आपको रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के अंदर अपन कह सकते हैं कि वैसे तो किडनी का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, बट सबसे मेनली अपने को देखने को मिलते हैं ग्लोमेरुलर लीजन्स। मोस्ट कॉमन क्या होते हैं, ग्लोमेरुलर लीजन्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फीचर में ट्यूब्यूल्स में अपने को क्या देखने को मिलेगा और वेसल्स में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स आप वैसे डायग्राम से याद रखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बेहतर। मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको, पहले एक बार समझ लीजिए कि ट्यूब्यूल्स के अंदर जो डिपोजिशन होगा वो लगभग अपन देखिए इधर की तरफ देखिए वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में होता है, और बाद में अपन देखें तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है। तो वेसल्स के अंदर जो डिपोजिशन हुआ हुआ रहता है वो आर्ट्रियोल्स की वॉल के अंदर हुआ हुआ रहता है, जिसकी वजह से आर्ट्रियोल्स की क्या हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है, ठीक है, नैरोइंग हो जाती है, याद रखना। चलो अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला आप डायग्राम देखिए, ये देखो, ठीक है। ये डायग्राम आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो आपको स्टेनिंग बता रखी है कि कॉन्गो रेड स्टेन से स्टेनिंग करेंगे तो कॉन्गो रेड क्या जो रेड पिंक कलर है वो देखने को मिल रहा है, और जो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखोगे तो ये आपको देखो एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये ग्रॉस अपीयरेंस है, ढंग से देखो, ये जो दिख रहा है आपको ये वाली साइड जो है दैट इज एक्चुअली द ग्रॉस अपीयरेंस, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स की बात करें तो ये अगर आप ढंग से देखो ये रहा। चलो ये हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स की मैं बात करता हूँ अब आपके पास, कि यहाँ पे देखो ये ग्लोमेरुलर डिपॉजिट बता रखा है, यहाँ पे ये अमाइलॉइड कास्ट है, यहाँ पे डिपॉजिट हुआ हुआ है इन द वी कैन से इंटरस्टिशियल वेसल।
और इसी को अपन जब ना 400 पे देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर अलग अलग मैग्नीफिकेशन होते हैं। आपके जो कॉलेजेस के अंदर मैग्नीफिकेशन होंगे वो शायद तक मेरे ख्याल से आप अगर 10 या 40 पे देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, ठीक है। लेकिन ये HNA स्टेन है 400 का अगर मैग्नीफिकेशन कर रखा है तो फिर आप देखिए कि वापस से भाई डिपॉजिट बता रखे हैं अमाइलॉइड का ग्लोमेरुलस के अंदर इस कंडीशन में, यहाँ पे इंटरस्टिशियल वेसल्स में डिपॉजिट बता रखे, यहाँ पे प्रोटीन कास्ट है, सेम चीज जो इस डायग्राम में वही इसी डायग्राम में बता रखी, ठीक है। तो ये तो अपन ने किडनी के अमाइलोडोसिस की बात करी। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं अमाइलोडोसिस ऑफ लीवर। देखो लीवर का जो अमाइलोडोसिस होता है वो मोस्ट ऑफली अपन देखें तो सिस्टमिक अमाइलोडोसिस की जो कंडीशन है उनके ज़्यादातर केसेस में लीवर का अमाइलोडोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके भी अगर अपन पैथोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो ग्रॉसली तो लीवर कैसा होगा, एनलार्ज्ड होगा, पेल होगा और वैक्सी होगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस, आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वहीं जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स होंगे वो क्या होंगे, फिर से आप इधर ही देख लीजिए कि देखिए माइक्रोस्कोपिक फीचर्स होंगे वो इनिशियली अपने को देखने को मिलेगा कि जो अमाइलोडोसिस है वो स्पेस ऑफ डाइसी के अंदर अपीयर होगा, ठीक है, जो कि हिपैटोसाइट्स के बीच में होगा। और ये जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है ये थोड़ा सा याद रखना कि हिपैटोसाइट्स के बीच में जो अमाइलॉइड डिपोजिशन लीवर के अमाइलोडोसिस के कंडीशन में देखने को मिलता है वो रिबन लाइक पैटर्न के अंदर होता है, रिबन लाइक पैटर्न में होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, एकमात्र पॉइंट जो आपको याद रखने की जरूरत है यहाँ से, ठीक है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, कॉर्ड्स का कंप्रेशन हो जाएगा और हिपैटोसाइट्स जो है वो श्रंक कर जाएंगे या एट्रॉफी हो जाएगी। एट्रॉफी का मतलब ये है कि सेल्स के नंबर और उनके साइज जो है वो कम होते रहेंगे। वही चीज़ है, फिर से आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं इधर, ये देखिएगा। अब अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि देखो यहाँ पे आपको अमाइलॉइड डिपोजिशन दिखा रखा है, यहाँ पे एट्रोफिड हिपैटोसाइट्स दिखा रखे हैं, ये पोर्टल ट्राइड है, पोर्टल ट्राइड आपको पता है। इसके अलावा ये कॉन्गोरेट स्टेन के साथ स्टेनिंग कर रखी है लीवर के अमाइलोडोसिस की, ठीक है। ऐसा सच है कि बस स्लाइड देख लो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ें बता रही है, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अमाइलोडोसिस ऑफ स्प्लीन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या अगर देखिए क्या होता है कि स्प्लीन का जो अमाइलोडोसिस होता है ना उसमें दो फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, एक तो सागो स्प्लीन होता है, एक लार्डेशियस स्प्लीन होता है, लार्डेशियस स्प्लीन होता है। दोनों की बात करते हैं। देखो सागो स्प्लीन जो होता है उसके अंदर मॉडरेट एनलार्जमेंट देखने को मिलता है स्प्लीन का, कि साइज थोड़ा बहुत बढ़ेगा। ज़्यादा कॉमन कौन सा होता है, लार्डेशियस स्प्लीन होता है, इट इज़ मोर कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे मॉडरेट टू मार्क्ड एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, मार्क्ड एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। ज़्यादा एनलार्जमेंट लार्डेशियस स्प्लीन में होगा, ठीक है। अब देखो कट सरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो कट सरफेस होगा वो ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे जो किसको रिजेंबल कर रहे होंगे, सागो ग्रेन्स को रिजेंबल कर रहे होंगे। आपने सागो ग्रेन्स देखे होंगे, उसको रिजेंबल कर रहे होंगे। तो वहीं जो यहाँ पे जो कट सरफेस होगा लार्डेशियस स्प्लीन के अंदर वहाँ पे मैप लाइक एरियाज देखने को मिलेंगे जो कि रिजेंबल करेंगे, रिजेंबलिंग लार्ड। तो जो लार्ड होता है वो क्या होता है कि जो पॉर्क फैट होता है ना उसे लार्ड कहते हैं। तो सागो ग्रेन्स आपने सबने देखा होगा, साबूदाना जिसे कहा जाता है वो आप सबने देखा होगा अपने घरों में, तो उसके जैसा रिजेंबल करेगा सागो ग्रेन्स की तरह, साबूदाने की तरह लगेगा इन द केस ऑफ सागो स्प्लीन। तो लार्डेशियस स्प्लीन में वो लार्ड की तरह, पॉर्क फैट की तरह नजर आएगा। ये तो अपन ने बात कर ली क्रॉस फीचर्स की। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स एक बार आप यहीं देख लीजिए कि देखिए माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के अंदर सागो स्प्लीन के अंदर पेरी आर्टोरियल लिम्फोइड शीट जो है वो इन्वॉल्व होगी, इसी वजह से ये डिस्क्रीट डिपॉजिट्स फॉर्म करते हैं। तो वहीं जो अपन देखें कि लार्डेशियस स्प्लीन है वहाँ पे ये जो डिपॉजिट होते हैं वो पहले स्टार्ट होते हैं स्प्लेनिक साइनसेस के वॉल्स के अंदर, ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करते जाते हैं और लार्ज डिफ्यूज मासेस का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रीट डिपॉजिट्स बनेंगे, यहाँ पे डिफ्यूज मासेस बनेंगे, यहाँ पे जो है ना डिपोजिशन हुआ है वो पेरी आर्टोरियल लिम्फोइड शीट के अंदर हुआ है, तो यहाँ पे स्प्लेनिक साइनसेस की वॉल्स में हुआ है और फिर वो प्रोग्रेस कर देगा। ये एक बार ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ढंग से देखिएगा। ये देखिए अगर आप इधर की तरफ देखते हैं ये आपको सागो स्प्लीन दिखेगा और ये लार्डेशियस स्प्लीन दिखेगा। ज़्यादा एनलार्जमेंट किस में हो रखा है, लार्डेशियस स्प्लीन के अंदर हो रखा है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं, ये वाला एक हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम भी देख लो। ये तो अपन ने कॉन्गोरेट स्टेन से जब स्टेनिंग करेंगे तो अपने को क्या नजर आएगा, कॉन्गोरेट स्टेन नजर आएगा। फिर जब पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो जो एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस है वो देखने को मिलेंगे। ढंग से देखोगे आप तो आपको दिखेंगे ये ग्रीन ग्रीन कलर के आपको दिखेंगे, तो ये एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस है। और यही आप देखिए यहाँ पे एट्रोफिड व्हाइट पल्प दिखा रखा है, मतलब क्या है, सागो स्प्लीन है, ठीक है। और पिंक असेल्युलर मटेरियल और इसके अलावा एक्सपेंडेड रेड पल्प। इतना याद नहीं रखना आपको, सिर्फ इतना एक डायग्राम देख के आइडिया लगना चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं
अमाइलोइडोसिस ऑफ हर्ट की। देखिए, हर्ट का जो अमाइलोइडोसिस की कंडीशन होता है वो कॉमनली सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस से ही एसोसिएटेड होता है, सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस की कंडीशन में ही देखने को मिलेगा। बट कभी-कभी लोकलाइज्ड अमाइलोइडोसिस में भी देखने को मिल सकता है। अपन ने लास्ट लेक्चर में भी एक एग्जांपल देखा था, सेनाइल कार्डियक अमाइलोइडोसिस, जहाँ पे अपन ने क्या कहा था कि ओल्ड एज के अंदर, सेनाइल का मतलब ही क्या, ओल्ड एज के अंदर हर्ट या फिर एओर्टा के अंदर अमाइलॉइड का डिपोजिशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेनाइल कार्डियक अमाइलोइडोसिस। बट मोस्ट कॉमनली सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके भी जब अपन ग्रॉस फीचर्स की बात करेंगे तो एनलार्जमेंट हुआ हुआ रहेगा। सबके ग्रॉस फीचर्स लगभग सेम है, ढंग से देखोगे तो एनलार्जमेंट हुआ हुआ रहेगा, पेल होगा और ट्रांसल्यूसेंट एंड वैक्सी होगा। सब में अपन ने मोटा मोटा यही बात बोली है कि ट्रांसल्यूसेंट और वैक्सी होगा, एनलार्ज होगा, पेल होगा। ठीक है, इसके अलावा जो अमाइलॉइड के नोड्यूल्स होंगे वो कहाँ डिपॉजिट हुए हुए रहेंगे, एपिथीलियम के अंदर डिपॉजिट हो सकते हैं या फिर एंडोकार्डियम के अंदर ये डिपॉजिशन हुआ हुआ रहेगा। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, फिर से आप यही देख लो, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जो है वो कोरोनरी वेसल्स के अंदर देखने को मिलता है या उनके सराउंडिंग एरियाज के अंदर देखने को मिलता है। और मायोकार्डियल ना जो फाइबर्स है ना उनके अराउंड देखने को मिल सकता है प्राइमरी अमाइलोइडोसिस के केस में। और कैसे फाइबर्स देखने को मिलेंगे, रिंग फाइबर्स देखने को मिलेंगे। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे फाइबर्स देखने को मिलेंगे, तो रिंग फाइबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकलाइज्ड फॉर्म जो होगी उसके अंदर अपने को लेफ्ट आर्टरियम के अंदर डिपोजिशन देखने को मिल सकता है या इंटर आर्टियल सेप्टम में देखने को मिल सकता है। इतना याद नहीं रखना, अपने को बस इतना पता होना चाहिए कि डिपोजिशन की कोरोनरी वेसल्स में देखने को मिल सकते हैं। प्राइमरी अमाइलोइडोसिस के केस में मायोकार्डियल फाइबर्स के अराउंड देखने को मिल सकते हो और रिंग फाइबर्स अपने को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लोकलाइज्ड फॉर्म में लेफ्ट आर्टरियम और इंटर आर्टियल सेप्टम में देखने को मिल सकते हैं, याद रहेगा। ठीक है, फिर वापस से वही डायग्राम दिखा रखा है, ये आपका हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम और ये कॉन्गोफीलिया रिप्रेजेंट कर रखा है कि भाई पहले तो आपने कॉन्गोरेट स्टेनिंग करा होगा और फिर जब है ना पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलेंगे तो एप्पल ग्रीन बाइफिंजेंस, ये ग्रीन ग्रीन कलर के आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं डायग्नोसिस ऑफ अमाइलोइडोसिस। देखिए, डायग्नोसिस में अपने को पता होना चाहिए, एक तो सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस है, एक लोकलाइज्ड अमाइलोइडोसिस है। तो कैसे अपन डायग्नोस करेंगे कि भाई सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस हुआ है कि लोकलाइज्ड अमाइलोइडोसिस हुआ है। तो सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस जो होता है वो टिश्यू डायग्नोसिस से कंफर्म करा जाता है। किससे, टिश्यू डायग्नोसिस या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन से। तो वहीं जो लोकलाइज्ड अमाइलोइडोसिस होता है इसके अंदर बायोप्सी करी जाती है और बाद में फिर स्टेनिंग से कंफर्म किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि जो एब्डोमिनल फैट पेड एस्पायरेशन का मेथड या जो बायोप्सी होता है वो प्रेफर्ड मेथड होते हैं फॉर द डायग्नोसिस, नॉट सो इंपॉर्टेंट। बट अगर अपने को ये जानना है कि अमाइलॉइड कौन से टाइप का है, टू नो द टाइप ऑफ अमाइलॉइड कि एल है, ए है या ट्रांसथायरेटिन है या कोई और फॉर्म है अमाइलॉइड का, उसके लिए इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जो है वो परफॉर्म करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं प्रोग्नोसिस ऑफ अमाइलोइडोसिस, जिसमें अपन कह रहे हैं कि एक तो सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस है, एक लोकलाइज्ड अमाइलोइडोसिस है। ठीक है, जो सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस होता है इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है, तो लोकलाइज्ड वाले का जो प्रोग्नोसिस है वो बेटर होता है। और अमाइलोइडोसिस के अंदर रिकरेंस जो होता है इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि एक बार ट्रीट कर भी दिया, ठीक कर भी दिया तो रिकरेंस हो सकता है, वापस से ये कंडीशन आ सकती है। तो ये तो अपन ने पूरा अमाइलोइडोसिस को मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब एग्जाम में शॉर्ट नोट देखिए कि भाई स्टेन्स के ऊपर आ सकता है। एग्जाम में शॉर्ट नोट स्टेनिंग के अलावा अपन कह रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गन का अमाइलोइडोसिस आपसे पूछा जा सकता है। प्राइमरी सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस के बीच में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, अमाइलोइड प्रोटीन के बारे में पूछा जा सकता है या अमाइलोइडोसिस के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ कि एग्जाम में आप आंसर कैसे लिख के आएंगे, तो और पूरा लेक्चर समराइज भी हो जाएगा इसी तरीके से कि पैथोजेनेसिस में अपन ने ये कहा कि एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस अपने को पता नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स में कि प्रिकर्सर प्रोटीन या तो ज़्यादा हो जाएंगे, फिर उसके बाद है ना पहले क्या होगा कि जो फोल्डिंग होगी, मिसफोल्डिंग जो होगी वो रिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल होने के बाद में अपन कहेंगे कि नॉन फिब्रिलर कॉम्पोनेंट जब अरेंज हो जाएंगे तो फिब्रिलर प्रोटीन के साथ में जब इंटीग्रेट हो जाएंगे तब जो मिसफोल्डिंग हुई है वो परमानेंट हो जाएगी। फिर ये अपन ने प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस के बीच में डिफरेंसेस देखे पैथोजेनेसिस के बिहाफ पे। स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में जो जो स्टेन्स है, एक तो ग्रॉस पे स्टेनिंग कर सकते हैं, एचएनई स्टेन हो सकता है, मेटाक्रोमेटिक स्टेन हो सकते हैं, कॉन्गो रेड स्टेनिंग होती है जो कि कन्फर्मेटरी स्टेनिंग है, फ्लोरोसेंट डाइस हो सकते हैं, तो आईएचसी हो सकता है। कुछ ऑर्गन्स के अपन ने अमाइलोइडोसिस की बात करी, किडनी की बात करी, लीवर की बात करी, इसके बाद अपन ने बात करी स्प्लीन की बात करी और फिर अपन ने हर्ट की बात करी। ठीक है, और लास्ट में फिर अपन ने डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस की बात करी। पूरा लेक्चर अपन ने ऐसे देखा। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।